अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अरशद। वेलकम माय यूट्यूब चैनल जीएम कंप्यूटर टेक। जीएम कंप्यूटर टेक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक के हिफ्ज़ व अमान में रहें। हमेशा की तरह मेरी छोटी सी गुजारिश होती है कि आप मेरी इस चैनल जीएम कंप्यूटर टेक को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन पे आल पे लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे और मेरी वीडियो को मुकम्मल वॉच करें और दूसरों तक शेयर करें। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के इस सेक्शन में हम सीख रहे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 के जो लास्ट वीडियो में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था कि हम अपनी एक शीट के अंदर रो को हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं और उनकी जो तादाद होती है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ की जो तादाद होती है, यानी कि अगर हमने कोई हमने सेल इंसर्ट करना है, शीट इंसर्ट करनी है, शीट कॉलम और इंसर्ट करना है अपने, इसके अंदर हमने मुख्तलिफ अपने ऑप्शन इस्तेमाल करना सीखी थी। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो अगली हमारी जो टॉपिक है वो है डिलीट की ऑप्शन, यानी कि एक हरी शीट के अंदर हम उसके अंदर यानी कि डिलीट सेल को कैसे डिलीट कर सकते हैं और रो कैसे डिलीट कर सकते हैं, कॉलम कैसे डिलीट कर सकते हैं और शीट को हम कैसे डिलीट कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन पिच के वीडियो को मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप देखना चाहते हैं तो आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल के आइकन पे आप पे लाजिम क्लिक करना है ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपनी नई टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को ओपन कर लेता हूँ। अब मैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 को ओपन कर देता हूँ, हमारे पास इंसर्ट के अगले हमारे पास जो अगले नेक्स्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है डिलीट की और इससे हमारे अगले ऑप्शन है फॉर्मेट की। आज की टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि बेसिकली जो डिलीट की ऑप्शन होती है, इस डिलीट की ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी शीट के अंदर क्या कुछ डिलीट कर सकते हैं। अब जैसे मैं डिलीट के ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, इसके एरो पे क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक मेन्यू ओपन हो जाता है। टॉप पे हमारा यानी कि डिलीट सेल है, उसके बाद डिलीट शीट का रो है और डिलीट कॉलम है और डिलीट शीट है। सबसे पहले हमारे पास है डिलीट सेल की, यानी कि सेल का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हैं अपनी शीट में से, इसको अरेज करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम डिलीट सेल का ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमारी ये एक सेल है, इसको पहले हाईलाइट कर लेता हूँ। हाईलाइट करने के बाद मैं इसकी ऑल बॉर्डर को क्लिक कर लेता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल ये जी है, जी बेसिकली हमारा एक सेल है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये हमारा बेसिकली जी एक सेल है, इसको मैं जूम कर लिया। अच्छा, अब इस जी के अंदर हमारे पास ये जो है टू जी टू हमारे पास एक सेल है। अगर इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, इसको डिलीट करना चाहते हैं अपनी शीट में, इसको हम अरेज करना चाहते हैं, उसके लिए हम क्या तरीके इस्तेमाल करेंगे। तो आपने सबसे पहले ऐसा करना है कि आपने जिस सेल को आपने डिलीट करना है, आपने उससे ऊपर सबसे पहले आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपने डिलीट के ऑप्शन पर जाना। डिलीट के ऑप्शन के जाने के बाद आपसे जैसे आप डिलीट सेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, आप देखिए वही मुतलका एक इसम का एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी। इस ऑप्शन के अंदर हमारे कुछ रेडियो बटन होंगे जो कि एट द टाइम हम एक रेडियो बटन हम एक वक्त में एक इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम एट द टाइम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये हमें ये पूछ रहा है कि आप जो सेल डिलीट करना चाहते हैं, आया कि शिफ्ट सेल आप उसको जो ऊपर वाला सेल है वो डिलीट करना चाहते हैं, आप शिफ्ट सेल लेफ़्ट जो आपकी लेफ़्ट साइड पे है उसको डिलीट करना चाहते हैं, यानी कि लेफ़्ट साइड यानी कि एच है और अप साइड पे हमारा जी है। अगर मैं यानी फॉर एग्जाम्पल कि हमारा मैं शिफ्ट सेल अप के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मैं जैसे ही ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे हमारा जो मैं यहाँ कर लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि 1, यहाँ कर लेता हूँ 2 और यहाँ कर लेता हूँ 3 और टॉप के ऊपर मैं कर लेता हूँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6 और राइट टॉप बॉटम की साइड के मैं कर लेता हूँ 7, यहाँ कर लेता हूँ 8 और यहाँ कर लेता हूँ 9। अच्छा, ये मैंने लिखा इसलिए है ताकि बाद आपको क्लियर नज़र आ जाए, मतलब कोई किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। अच्छा, अब जैसे ही मैं डिलीट के ऑप्शन पे जाऊंगा, डिलीट के ऑप्शन के बाद मैं जैसे ही मैं डिलीट सेल के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, हमारे पास एक मेन्यू ओपन होता है। यह हमारे पास ऑप्शन है डिलीट शिफ्ट सेल अप। अब देखिए कि हमारा कौन सा सेल डिलीट होता है।
अब जैसे ही मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, आप देखेंगे हमारा जो अप वाला सेल था, यानी कि जो हमने जिसके अंदर वन टाइप किया हुआ था, जो जिसके ऊपर हमने क्लिक किया हुआ था, वो हमारे पास डिलीट हो गया है। अच्छा, अगर मैं यहाँ से दोबारा ऑप्शन में जाता हूँ, मैं डिलीट के ऑप्शन पर जाता हूँ, डिलीट सेल के ऑप्शन को मैं क्लिक करता हूँ, हमारे पास अगली ऑप्शन आती है कि शिफ्ट सेल टू लेफ़्ट, शिफ्ट सेल लेफ़्ट। अब शिफ्ट सेल लेफ़्ट की मैं रेडियो बटन को प्ले करता हूँ। अब जैसे ही मैं ओके के बटन को क्लिक करूँगा, आप देखेंगे हमारा जो लेफ़्ट साइड था, यानी कि जो हमने क्लिक किया हुआ था, यानी कि उस साइड से एक सेल डिलीट हो गई है। ये नंबर ऑफ रो यानी कि ब्लैंक हो गई है और उसी की जगह पे 2 और 3 नोट हो गई है। अच्छा, अब मैं दोबारा इसको अंडो कर लेता हूँ। ये मैंने अंडो कर लिया। इसके बाद हमारी अगली ऑप्शन आती है डिलीट शीट रो की ऑप्शन आती है। अब जैसे इसको क्लिक करता हूँ, हमारे पास एक ऑप्शन इंटर रो इंटर कॉलम। अगर आपने यानी कि आपने ये रो को डिलीट करना, यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल कि नंबर 2 वाली रो है, अगर मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं अगर मैं सिलेक्ट भी करता हूँ, इसको हम डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से टॉप की तरफ से इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि हमारा जो इसको रो को हमने डिलीट करना है, यानी कि जिस ऑप्शन के मैंने जिस सेल के अंदर मैंने सेल जो हमारा माउस है जो ब्लिंकिंग कर रहा है यहाँ, ये हम ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम ऐसा करेंगे, हम डिलीट के ऑप्शन में जाएंगे, डिलीट सेल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अच्छा, हमारे पास इंटर रो। अब जैसे इंटर रो के ऊपर मैं रेडियो बटन पर क्लिक करूँगा, रेडियो बटन टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब जैसे मैं ओके के बटन पर क्लिक करूँ, आप देखिए हमारी जो रो थी, जिस सेल के अंदर हमारे जो कर्सर ब्लिंकिंग कर रही थी, वो रो इस शीट से डिलीट हो गई है, ख़त्म कर गई है। अब दोबारा इसको मैं अंडो कर लेता हूँ। अच्छा, अब दोबारा हम जैसे डिलीट के ऑप्शन पे जाते हैं, डिलीट के ऑप्शन के बाद हम डिलीट सेल के ऊपर हम क्लिक करते हैं। डिलीट सेल के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमारे पास अगली ऑप्शन आती है डिलीट कॉलम की। डिलीट कॉलम का मतलब होता है अब ये कॉलम की शेप में डिलीट होगा, यानी कि अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँगा तो यही मतलब का कॉलम इस शेप में डिलीट हो जाएगा, जबकि रो हमारी उस वक्त जो डिलीट हुई थी वो हमारी इस शेप में हमारी रो डिलीट हुई थी। अब ये कॉलम की शेप में डिलीट होगा। अगर हमने रो की शेप के ऊपर हमने किया तो पहले हमारा रो की शेप पर डिलीट हुआ था, अब ये कॉलम की शेप पर डिलीट हो रहा है, तो अब ये कॉलम की शेप पे डिलीट होगा। अब जैसे कॉलम की शेप पे है, कॉलम को हमने क्लिक किया, कॉलम क्लिक करने के बाद अब जैसे ही मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखेंगे मेरा जो मुतल का सेल का कॉलम होगा, यानी कि जी नंबर है, वो डिलीट हो जाएगा और इसकी जगह पे और नंबर चेंज हो जाएंगे। दोबारा हम अंडो कर लेते हैं। इससे अगली हमारी ऑप्शन आती है डिलीट और डिलीट। ये हमारा हो गया, हमने डिस्कस कर लिया, यानी कि सेल भी हो गया, इंटर रो भी हो गया, कॉलम भी हो गया। अगली हमारी ऑप्शन आती है डिलीट के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारे पास डिलीट के अगली हमारी आती है डिलीट शीट रो। अब ये हमने जो ऑप्शन क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डिलीट शो रो ऑटोमेटिकली होती जाएगी। अच्छा, अगर हमारा अच्छा डिलीट शिफ्ट कॉलम, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली ये कॉलम डिलीट होता जाएगा, जो आपको पहले पहले टॉपिक में आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमें तो डिलीट शीट, अगर हमने शीट को डिलीट करना है, शीट बेसिकली होती क्या है, यानी कि हमारी जो टॉप यानी कि बॉटम वाली साइड पे ये हमारी कुछ शीट्स होती हैं, कि 1 2 3 शिफ्ट शिफ्ट शीट 1 है, शीट 2 है, शीट 3 है। अगर हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, हम डिलीट करना चाहते हैं अपने सिस्टम से, इसको हम एग्जिट को या उसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या तरीका इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास ये शीट है, शीट नंबर 2 है, अगर मैं शीट नंबर 2 को डिलीट करना चाहता हूँ, अपने सिस्टम से ख़त्म करना चाहता हूँ, अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस शीट से शीट नंबर 2 को मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसा करूँगा, मैं डिलीट के ऑप्शन पे जाऊँगा। डिलीट के ऑप्शन के बाद मैं जैसे ही मैं डिलीट शीट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, हमारे पास जो नंबर 2 वाली शीट थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से डिलीट हो गई, ख़त्म हो गया, और जहाँ जो रह गई है वो शीट 1 रह गई है और शीट 3 रह गई है, और शीट 2 इस शीट में से बिल्कुल डिलीट हो गई है। दोबारा इसको मैं अंडो कर लेता हूँ। मैं अंडो करता हूँ करूँगा, मेरे पास दूसरी शीट आ जाएगी, और लेकिन वो शीट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ से वो डिलीट कर चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल की आज वीडियो में हमने डिस्कस किया कि हम अपने डिलीट सेल को कैसे कर सकते हैं, डिलीट रो को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, डिलीट कॉलम को कैसे कर सकते हैं, और डिलीट शीट को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। मिलेगी इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के एक्सेल में नई वीडियो में। तब तक के लिए ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी